आज हम गुरु पूर्णिमा के दिवस के बारे में जानेंगे। तो गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का विशेष पर्व भारतवर्ष में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना गया है। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम आपको महर्षि वेदव्यास के बारे में बताते हैं। बहुत ही कम लोग को उनके पिता के बारे में और किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ है इस बारे में जानकारी है। तो चलिए आज हम ऋषि व्यासदेव और उनके पिता के बारे में तथा व्यासदेव जी की जन्म की कहानी के बारे में सीखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। गुरु पूर्णिमा की कथा। महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बहुत से मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों को मूर्ति या समाधि का पूजा करते हैं। व्यास जी के पिता महर्षि पराशर और सत्यवती की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मच्छरों की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसके वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि के मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किस तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं? मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि यह संतान दिव्य होगा और सृष्टि में यह महानतम कार्य करेगा। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्त रखी थी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई ना देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि उनकी कौमार्यता कभी भी भंग न हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद भी उसकी कौमार्यता भंग नहीं होगी। साथ में यह भी कहा कि होने वाले संतान महान ज्ञानी होगा। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को भी स्वीकार करके तथास्तु कह दिया और सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और मत्स्यगंधा से वह सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिनका नाम कृष्ण देवयापन रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल में माँ के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ
एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र की भी प्रणयन किया। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुए। तो इस तरह पड़ा वेदव्यास का नाम। आशा करते हैं हमारी यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,